Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my YouTube channel and welcome back to this my new video. I hope आप सब ठीक होंगे. मैं भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ. जैसा कि आप जानते हैं मेरे YouTube चैनल का नेम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विद लरैन है. अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है जी. और वीडियो के आखिर में वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना. तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. मैं कुछ कोट्स आपके सामने रखती हूँ क्योंकि आज टॉपिक भी उम्मीद है बेसिकली ये कोट है जी. अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल चुकी है और हालात आपके मौका नहीं है तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देते हैं लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि कभी बाहर के दिन ज़रूर आएंगे. हाउ पावरफुल ओकार्स दिस इज़ कि नो मैटर. देखिए ना कि अल्लाह ने ये जो दरख्त का कोट है ना, अल्लाह सुब्हाना तआला ने कलमा तैयबा पढ़ने वाला यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है समझ जाता है अल्लाह का तारुफ इससे हो जाता है. अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है एक दरख्त की. सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 24 to 26 अल्लाह ने कहा है कि कलमा तैयबा की मिसाल जाहिर है, इसके पढ़ने वाले की भी मिसाल वो कि एक दरख्त के मानद है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और उसकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही है. एंड प्रोड्यूसिंग द फ्रूट गिविंग इट्स फ्रूट ऑल द टाइम. और फल दे रहे हैं वो दरख्त. तो ये इतना जरखेज दरख्त है. ये जो उम्मीद और ये जो अल्लाह का बकारफ का कॉन्सेप्ट है यानी दिस ट्रैगनेट इट गिव्स यू कि हु इज अल्लाह यानी करें कि इससे इंसान उस दरख्त की मानद बन जाता है जिस पे हर वक्त ही बहार है और जो मर्जी हो जाए उसके पत्ते जड़ जाए उसकी शाखें टूट जाए लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता. एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग अकीदा एंड बिलीव. अगर आप देखेंगे घोड़े जो हैं डिप्रेशन सुसाइड बहुत आम है. ये जो नेमत है ना तौहीद की नेमत ये फिर मुसलमान ही अंदाज़ा लगा सकता है कि कलमा है ही इजहार यकीन. पूरा कलमा है ही इजहार यकीन. एक सूरत से किसी ने पूछा तुम्हारा दीन क्या है? कहते हैं कि रोशनी देना और अपने दायरे में रहना. तो वो इंसान जिसको अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है आजकल का इंसान ना वो रोशनी देता है ना उससे किसी को नफ़ा देता है ना अपनी हदूद में अपने दायरे में रहता है बल्कि अपने दायरे को बार बार क्रॉस करता है. लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जो सबसे बड़ी आयत जो अल्लाह ने हमारे साथ कर दी है हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया है. आयत बेहतरीन आयत और दूसरा तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है कि आप जितने गुनाह करके जितने मर्जी गुनाह करके आपका पास्ट जितने मर्जी गुनाहों से भरा है और आपने एक दफ़ा तौबा की एक दफ़ा सच्चे दिल से तौबा की तो वो आपको माफ़ करने वाला है. उसके पास हमारे लिए 24 घंटे के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है. हम किसी भी वक्त सच्चे दिल से तौबा कर सकते हैं. यकीनन जब भी हम तौबा करेंगे वो हमें माफ़ करेगा. जब उसने खुद बोला है कि तौबा करो मैं माफ़ करूँगा, तुम तौबा करो मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो वो ज़रूर तौबा कबूल करता है. लेकिन अगर हम एक गुनाह करते रहते हैं फिर तौबा करते हैं फिर गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं फिर गुनाह करते हैं यानी हमने प्लान करके तौबा की प्लान करके गुनाह किया, ये बहुत गलत है. अगर हमने एक गुनाह की तौबा कर ली तो सच्चे दिल से तौबा कर ली कि भाई मैं दोबारा इस दहलीज से आगे नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, मैं इस गुनाह को दोबारा नहीं करूँगा. इंसान जो है कुछ इंसान ऐसे भी हैं नेक इंसान भी नेक लोग भी फिसल जाते हैं गुनाहों के आगे. लेकिन जब उनसे गलती होती है तो उन्हें एकदम से अपना अल्लाह याद आ जाता है कि भाई ये मैं क्या कर रही थी, ये मैं क्या करने जा रही थी, ये मैं क्या सोच रही थी, एकदम से मेरे जहन में क्या आया जो मैं गुनाह करने लग गई.
नेक लोग भी फिसल जाते हैं, लेकिन वो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और यकीनन अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। आपको जब एक ऑप्शन दी जा रही है कि 70 साल का गुनाह है आपका, 70 साल की आपकी ज़िंदगी है और आपने पीछे जितने भी गुनाह किए वो सब माफ़ कर देगा, सिर्फ एक तौबा, वो भी सच्चे दिल से तौबा, एक सजदा, सिर्फ एक सजदा सच्ची तौबा के लिए, वो आपको माफ़ कर देगा। अगर आपने एक दफ़ा कलमा पढ़ लिया ना, तो अल्लाह 70 साल के गुनाह एक कलमे की बरकत से ख़त्म कर देगा, इतनी उम्मीद है। लेकिन ये वही है ना कि इंसान जब नेगेटिव थॉट में फंस जाता है, सोचता है बार बार मनफी मनफी मन ही, तो वो जो पॉजिटिविटी उससे महरूम हो जाती है। मनफी ख्यालात का जो जिस्मानी नुकसान हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान पॉजिटिविटी ख्याल से महरूम हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ दिल में देखें, अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत के साथ नहीं रह सकती। दुनिया क्या है? दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया सिर्फ टाइम पास है, वक्ती है, वक्ती के अलावा कुछ नहीं है। और हम दुनिया के पीछे, इस दुनिया के पीछे, अपने दोस्तों के पीछे अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला को भूल चुके हैं, अपने दीन को भूल चुके हैं। और सिर्फ हमें अपना याद है कि मैं सिर्फ अपना फ़ायदा। आजकल हर इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज़ कर देता है। अल्लाह से मांगे, सिर्फ अल्लाह से मांगे, वही आपको अता कर सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि दीन से कैसी मोहब्बत करें। उनने जवाब दिया, वैसे ही जैसे दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है। जरा सा दुनिया को लॉस्ट हो जाए ना तो उसकी चीखें निकलती है, बल्कि अपने आप को इतना अल्लाह के साथ जोड़ दो कि शैतान तुम्हें नमाज के लिए उठाए। आगे कहते हैं, वो एक वाकया सुनाया। उन्हें कहा, एक अल्लाह वाला था, उसकी फजर कज़ा हो गई। वो उठ के इतना रोया, यकीन करो इतना रोया कि अल्लाह ने ना उसको कई नमाजों का सवाब दे दिया। तो शैतान कहता है कि ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर शैतान उसे कहता है, लगा के उठ, नमाज पढ़, फिर तुझे एक नमाज का सवाब मिलेगा। कि आपने उस अपने यकीन को इतना पुख्ता करना है। तो बस ये ही नहीं, ना कि ज़िंदगी ज़्यादा रखनी है, ख्याल को जो है अपने ख्याल को बुलंद रखना है। मैंने ना एक दफ़ा ऑडियो लगाई हुई थी, तो कुछ डिसीजन मेरे दिमाग में चल रहे थे। कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि थोड़ा बहुत बंदा फंस जाता है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है लाइफ में। तो मैं ऑडियो सुन रही थी, तो उसमें कह रहे थे कि अल्लाह कहता है कि तूने मुझसे रिस्क मांगा, तुझे रिस्क दे दिया और तूने खर्चे बढ़ा दिए, अब मैं क्या करूं? तो यानी कि अपनी गलतियां जो है वो भी अल्लाह पर डाल रहा है। अब देखिए कि ये चीज़ें तो अब आप अपनी ज़िंदगी थोड़ी सादा कर दें। एक खातून आई मेरे पास, तो उनका जो क्या सिर्फ एक लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा ना उनका नीचे आ गया था। उसकी वजह से वो शदीद डिप्रेशन में चली गई। हालांकि वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये बिल्कुल इतनी तो बात ही नहीं है कि कई लोगों से अभी भी बेहतर है। छत अपने पास मौजूद है, कलमा है आपके पास, और बाकी वो हजरत एक आइडियो वालदैन का बाकी हक क्या अदा करोगी? ये एक हक अदा नहीं कर सके। कलमा तुम्हें ऐसे ही दे दिया। लोग कितना भागते हैं, जो आप अक्सर देखते हैं कि इस्लाम की तरफ आते हैं, कितना स्ट्रगल करके आते हैं, कितना दौड़ के आते हैं, कितना गुमराह हो के आते हैं। तो हमें शदीद असल में ये बात भी है कि फॉर ग्रांटेड हमने ले ली है चीज़ें। जो अल्लाह ने हम पर सबसे बड़ा एहसान किया था, उसको हम बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखते। इतनी बड़ी नेमत उसने हमें दी है। उसने हमें रिस्क दिया है, उसने हमें वालिदैन दिए हैं, उसने हमें दोस्त अहबाब दिए हैं, उसने हमें दुनिया में जीने का हर एक मकसद दिया है। अगर दुनिया में जीने का एक भी मकसद हमारे पास ना होता तो आज हम मारे फिर रहे होते।
کہ بھئی میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میں اپنی زندگی سے دور جانا چاہتی ہوں، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، میں ویسا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمیں دنیا میں جینے کے مقصد دیے، اس نے ہمیں اتنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری نعمتیں نوازی، اور ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کریں اپنے اللہ کا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس سے معافی مانگیں، استغفار پڑھیں۔ استغفار سے جو آپ کے پچھلے سارے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار پڑھتے رہیں۔ آج کے دور میں اسلام پر اس طرح سے عمل کرنا جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، I totally agreed with this point، کیونکہ ہم بھی اس میں سے گزرے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب انسان اسلام میں انٹر ہوتا ہے، جب کوئی بھی اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے اپوزیشن کہاں سے آتی ہے؟ فیملی سے آتی ہے۔